डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम समझेंगे मूल किसे कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या और मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले जरा इधर पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मोल की परिभाषा अंडरलाइन करवाएंगे, अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं वो अंडरलाइन करवाएंगे और मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं वो अंडरलाइन करवाएंगे। तो देखिए, परमाणुओं की संख्या के आधार पर द्रव्यमान के आधार पर ज्ञात करने की अपेक्षा परमाणुओं की संख्या परमाणु या अणुओं की संख्या के आधार पर उसका द्रव्यमान ज्ञात करना मतलब सुविधाजनक होता है। इसके लिए एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। ठीक है, अब लेकिन मोल की परिभाषा शुरू होती है। किसी स्पीसीज, परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है मोल कहलाती है। मोल कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज कि अवोगाद्रो संख्या क्या है। तो किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की यानी परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको n0 से निरूपित करते हैं। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमेडियो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया। एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23। ये इधर से लेके इधर तक ये अवोगाद्रो संख्या क्या है, इसका उत्तर है संख्या। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं संख्या। बाद अब हम मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के परमाणु को द्रव्यमान इकाई U में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई U से G में परिवर्तित करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 U होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 G होगा। जो ये इधर से लेके इधर तक ये मोलर द्रव्यमान
की परिभाषा हो जाएगी। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? इसको घर पे स्क्रीन छोटी है तो बन नहीं रहा है, द्रव्यमान लिख लेना। ये उदाहरण दिया हुआ है सवाल, जरा इसे इधर देखते हैं। निम्न में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 52 ग्राम हीलियम के मोलर द्रव्यमान को प्राप्त कीजिए। तो मोलों की संख्या जो होती है वो n होती है। तो बच्चों इधर पे हमको दिया गया द्रव्यमान जो m है उसका मान है 52 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? किसी भी परमाणु का जब परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो उसे यू इकाई में लिखेंगे, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसी के बराबर 4 ग्राम, ये मोलर द्रव्यमान होगा। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो ये 52/4 किया तो ये आया। चलिए इसे खाली पेज पे करके देख लेते हैं। देखिए इधर पे दिया गया द्रव्यमान, कुछ शब्द मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इधर जगह कम है इसलिए ये इसका फर्स्ट पार्ट का सवाल कर रहे हैं। तो दिया गया द्रव्यमान हम स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे, बराबर कितना है 52 ग्राम। इसके बाद ज्ञात क्या करना है? n यानी मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद और क्या चाहिए अपन को? सूत्र के लिए चाहिए है कैपिटल M यानी मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4U। ये आपने तालिका 4.1 से निकाल सकते हैं। तो इसका मोलर द्रव्यमान He का m क्या होगा? बराबर 4 ग्राम। अब सूत्र बनता है इसका n इजकल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो इसके बराबर में इधर ऊपर लिखेंगे स्मॉल m की जगह 52 और नीचे कैपिटल M की जगह 4। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा तो ये आ गया 12, तो 4 3 जा 12, ये 13, यानी n यानी मोलों की संख्या इजकल टू 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है? सवाल का दूसरा पार्ट, इसमें दी गई है कणों की संख्या। कितनी दी गई है? 12.044 इंटू 10⁻23। अब
यहाँ पर 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जो एवोगाड्रो संख्या बताई है वही मोल संख्या कहलाती है। 1 मोल में उतनी अणुओं की संख्या होती है। अब हम क्या करते हैं, इधर पे हमें क्या ज्ञात करना है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या। कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर n = इसे कैपिटल N कह सकते हैं कणों की संख्या को। और एवोगाड्रो संख्या का सिंबल क्या था, N0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n = 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 10⁻23 ये दोनों कट जाएंगे और ये इसका 1 और ये 2 बाहर चला जाएगा। तो मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, n = 2। ये आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपको ये उदाहरण का इसके बाद ये उदाहरण के सवाल और ये प्रश्न दोनों सवाल हल करने हैं। ये आपका होमवर्क है।